नमस्कार साथियों, ये वीडियो पानी के बचाव एवं पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आजकल पानी की बर्बादी बहुत हो रही है, तो गर्मी बहुत है। तो जानते हैं कैसे बर्बादी हो रही है और कैसे इसको रोका जा सकता है। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के जो भी मिनिस्टर हैं, मैं तो नहीं जानता, तो उनको और भारत के स्टेट के जितने भी स्टेट के जो जल मंत्री, उनको भी ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के साथ पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की भी समस्या को सुनें और उसका समाधान भी करें। अब होता क्या है कि मान के चलो मेरे गांव में एक पानी की टंकी लगी, उस पानी की पाइपलाइन पूरे गांव में फैली हुई है और उसमें टोंटी भी लग गई, पानी भी आ रहा है, लेकिन उस पानी का बिल नहीं जाता है। तो लोग क्या करते हैं, पानी आता है। अब कुछ लोगों की तो टोंटियाँ सही नहीं है और जिनकी सही भी है तो वो खुली रहती हैं। अब पानी भरे चाहे ना भरे, पानी जब तक आता रहेगा बहता रहेगा। ये पानी की बर्बादी हो गई। दूसरी हो गई, कोई सरकारी टंकी है, वहाँ किसी का पानी फैल रहा है तो फैलने दो, किसी को कोई मतलब नहीं, फैल रहा है कि अपने घर का जा रहा है। लोगों की ये सोच हो गई है। लोगों को सोचना चाहिए प्रकृति कुछ चीज़ें हमें लिमिटेड मात्रा में देती है, जिनमें से एक अपना पानी भी है। तो जो चीज़ें प्रकृति हमें लिमिटेड मात्रा में दे रही है, कम से कम उसे तो हम बचा के चलें। और फिर चाहे हम कभी किसी बस स्टैंड पे हों, रेलवे स्टेशन पे हों, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बस स्टैंड का पानी है फैलने दो, रेलवे का अपने को क्या है। ऐसा नहीं कभी सोचना चाहिए। मैं अगर मेरे सामने कभी, चाहे वो रेलवे स्टेशन का हो, कोई बस स्टैंड या कभी पब्लिक प्लेस कहीं पे हो, मैं तो बंद कर देता हूँ। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं हम। और एक चीज़ भी है, आजकल ये जो काफ़ी गर्मी हो रही है, जैसा हीट वेव, इसका अल नीनो करके नाम दिया जा रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर इसकी वीडियो भी बना रहे हैं। तो इसका मेरे ख्याल से एक लॉजिक मैंने भी देखा है, वो ये है कि ज़्यादातर ये बड़ी बड़ी सिटियों में जो एसी का यूज़ हो रहा है, तो एसी का यूज़ मैंने ऐसे देखा है, जैसे मेरे कहे हैं जानने वाले, तो उनके फ्लैट में मैं गया, उनका फ्लैट है 2 BHK का, लेकिन उनके घर एसी हैं 3। कोई नहीं, वो तो चलो उनका जो भी है, पर फिर भी मैंने उनसे पता किया उनकी पूरी सोसाइटी में लगभग 1500 फ्लैट हैं। उन 1500 फ्लैट्स में 2 BHK भी है, 3 BHK भी है, 4 BHK भी है। मैं मान के चलता हूँ एक फ्लैट में एक एसी है, क्योंकि महंगे महंगे फ्लैट्स हैं। नॉर्मली इतना अमीर आदमी तो एक एसी तो लगवा ही लेगा। हम कह रहे हैं कि एक फ्लैट में एक एसी, 1500 एसी हो गए ना एक सोसाइटी में। ये बात सिर्फ एक शहर की, एक सोसाइटी की बात है। और सोचो ग्रेटर नोएडा में ऐसी कितनी सोसाइटी होंगी, नोएडा में ऐसी कितनी सोसाइटी होंगी, दिल्ली में कितनी सोसाइटी होंगी ऐसी, और गुरुग्राम में ऐसी कितनी सोसाइटी होंगी। सोचो, और इनसे कितनी ज़्यादा इनसे हीट क्रिएट होती होगी एसी से। मैं नहीं कह रहा एसी मत चलाओ, लेकिन एसी चलाओ, लेकिन थोड़ा लिमिट के साथ। थोड़ी गर्मी सहना भी सीखो। इतना कंफर्ट मत डालो शरीर को कि आगे चल के ये आराम हमारे लिए हानिकारक हो जाए। मैं भी मान रहा हूँ मेरे पीजी में एसी है, बट मैं उसको बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चलाता हूँ। लगता है कि अब नहीं रहेगा तो 1 से 2 घंटे, वो भी रात में। ज़्यादा चलाऊँगा तो बिल देना पड़ेगा ना। तो कम से कम बस सरकार से इस वीडियो के माध्यम से यही गुजारिश है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए जागरूकता फैलाएं। जल ही जीवन, ऐसे बचा, ऐसे कहने से मुझे नहीं लग रहा कि लोग मानने वाले हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं आजकल समरसिबल है, तो क्या करते हैं, उस बटन दबाया, ये पाइपलाइन ले गए, ऐसे दूर दूर तो पानी छिड़क रहे हैं। पाइपलाइन चला के उसको घंटा तक नहा रहे हैं। क्यों नहीं हमारे लोग समझते? क्यों? हम कब सुधरेंगे? मुंबई में कितना क्राइसिस है पानी का। हम जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च कीजिए। अब एक तरफ हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ज़रूर पानी है हमारे पास। वहाँ हम पैसे खर्च करके इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। एक स्विमिंग पूल थोड़ी है इंडिया में, न जाने कितने होंगे और कितना ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है।
क्यों हमारे एमपी एमएलए वहाँ के उद्घाटन करने चले जाते हैं बड़े बड़े, किसी का नया नया खुलता है तो उनको तो ऐसी चीज़ें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए ना। जनता की सेवक है ना वो लोग तो कम से कम पानी की बचत तो एक आम आदमी का ही फर्ज बनता है। सारे काम सरकार नहीं कर सकती तो कुछ काम हमें भी करने होंगे। अब सरकार घर आके टोंटी बंद तो करने नहीं आएगी ना, तो कुछ फर्ज हमारे भी हैं, हम भी करें, कुछ गवर्नमेंट भी करे। ये मेरे अकेले की है, आपकी समस्या नहीं, हम सबकी समस्या है ये। कुल मिला के जहाँ बेफिजूल में पानी बर्बाद हो रहा है वो रोका जाए। इतने सारे स्विमिंग पूल्स हैं, क्या मतलब इतना पानी बर्बाद करने के लिए। उसी सिटी की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी साइड एक कोई बस्ती है या कॉलोनी है, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, और एक तरफ मज़े करने के लिए पानी है। ये क्या बात है, बंद करो ना ये सब। एक शायद एक और प्रोसेस था, जैसे समुद्र तटीय इलाके जहाँ पे हैं डिसैलिनेशन करके, शायद उससे सी वाटर को हम पीने लायक बना सकते हैं। बहुत कुछ है, बट कुछ हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, थोड़ा गवर्नमेंट भी समझे। मैं तो कह रहा हूँ क्या इसमें नेता प्रतिपक्ष, क्या नेता पक्ष सत्ता पक्ष का नेता हो, सबको मिलकर साथ आना चाहिए इस चीज़ में। तो चाहे विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो, इससे क्या मतलब पड़ता। बस यही गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से। मुझे नहीं अच्छा लगता इतना सारा पानी वेस्ट होता है या हमारे पर्यावरण पे इतना गर्मी का खतरा मंडरा रहा है, और हम आप लोग तो चलो अंदर ही सो रहे हैं, बेचारे उनका क्या जो खुले में सोते हैं, दिन की ऐसी तपती गर्मी झेलते हैं, रात में फिर उनको सुकून की नींद नहीं है। दोनों तरफ का सोच के चलना चाहिए। तो हमारे जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, स्टेट के जो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो भी मंत्री हैं, ये गुजारिश करूँगा कि पानी की समस्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। अब ये आप देखिए कैसे फैलाना है, और समस्या का समाधान करें, और जहाँ बेफिजूल में बर्बादी हो रहा है कम से कम उसे तो रोकें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ चलो समझ आता है, जहाँ पार्क में पानी लग रहा है ठीक है लगने दो, घर बनना है वहाँ तो देखिए ज़रूरत पड़ेगी, शादी पार्टी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जहाँ बेफिजूल का मतलब पानी बर्बाद किया जा रहा है, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद।